सराय। कहते हैं कि किसी गांव में एक फकीर हुआ करता था जो एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर घूम घूम कर लोगों को उपदेश दिया करता और उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताकर सीख दिया करता था। दिन भर ऐसा करने के बाद जब सूरज ढल जाता, शाम हो जाती, तो वो वहीं कहीं आसपास किसी सराय में रात बिताता और अगले दिन फिर निकल पड़ता अपने सफर पर। एक दिन यूं ही किसी नगर में लोगों से बात करते करते पता ही नहीं चला कि कब सांझ हो गई। अब उसे तलाश थी किसी सराय यानी किसी धर्मशाला की। कुछ देर उन सुनसान रास्तों पर ढूंढने के बाद उसे कहीं दूर एक रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी उस नगर के राजा के महल से आ रही थी। वो राजा जो बहुत ही घमंडी, अहंकारी और गुस्सैल था। खैर, इन सब बातों से बेखबर उस फकीर के कदम पूरी रफ्तार के साथ उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। कुछ देर बाद जब वो वहां पहुंचा तो रात बहुत हो चुकी थी। उसने द्वार पर खड़े 2 द्वारपालों से कहा कि भैया, आज की रात मुझे इस सराय में गुजार लेने दो, सुबह होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। उन द्वारपालों ने पहले तो इस बूढ़े फकीर को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर उनमें से एक द्वारपाल बोला कि ए बूढ़े, तुझे दिखता नहीं यह कोई सराय नहीं है? अब जैसा राजा वैसे मंत्री और वैसे ही सारे नौकर चाकर और द्वारपाल, तो उनकी भाषा तो ऐसी होनी ही थी। बहरहाल उस फकीर ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा कि भैया देखो, रात बहुत हो चुकी है, तो कृपा कर मुझे इस सराय में आज की रात बिता लेने दो। कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही मैं यहां से चला जाऊंगा। इस बार तो द्वारपालों ने हद ही कर दी। वो बूढ़े फकीर को धक्का देते हुए कहने लगे कि ए अंधे, तुझे ये रोशनी, ये इतनी आलीशान इमारत दिख नहीं रही जो तू इसे सराय कह रहा है? अरे मूर्ख, ये हमारे राजा का महल है, महल। खैर, ये शोर शराबा, ये आवाजें अंदर तक पहुंच रही थी और इत्तफाकन राजा महल में टहलते हुए वहीं से गुजर भी रहा था। उसके कानों तक जब ये आवाजें गई तो उसने बाहर आकर मामले का जायजा लिया। पूरी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, ए बुढ़ऊ, तेरी बढ़ती उम्र की वजह से या तो तेरी नजरें कमजोर हो गई हैं या शायद तू पागल हो गया है। अरे, जिसे तू सराय कह रहा है, ये हमारा महल है। ये चकाचौंध रोशनी, ये जलते हुए चिराग, ये इतनी बड़ी भव्य इमारत तुझे दिख नहीं रही क्या? जा आगे का रास्ता नाप। ये सराय नहीं, हमारा आलीशान महल है, महल, और यहां तेरे लिए कोई जगह नहीं। इस पर उस बूढ़े फकीर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उस राजा की ओर देखा और कहा कि ना तो मेरी नजरें कमजोर हुई हैं और ना ही मैं पागल हूं। तुम जिसे महल कह रहे हो वह एक सराय के सिवा कुछ भी नहीं। इसके बाद फकीर ने जो कहा उसे सुनकर राजा के और वहां खड़े दोनों द्वारपालों के होश उड़ गए। फकीर ने कहा कि तुमसे पहले इस नगर का राजा कौन था? इस पर राजा ने जवाब दिया कि मेरे पिताजी। फिर फकीर ने पूछा कि कहां हैं वो? राजा ने कहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। फकीर ने फिर पूछा कि आपके पिता से पहले इस नगर पर और इस महल पर किसका राज था? फिर राजा ने कहा कि मेरे पिताजी से पहले मेरे दादाजी यहां के राजा थे। फकीर ने फिर से पूछा कि वो कहां हैं? इस पर राजा ने फिर कहा कि भैया वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। फिर फकीर ने कहा कि तुम्हारे दादाजी से पहले भी उनके पूर्वज यहां राज करते होंगे, लेकिन वो सब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तुम्हारे दादाजी भी चले गए, तुम्हारे पिताजी भी चले गए और एक दिन तुम भी चले जाओगे।
मैं भी चला जाऊंगा, हम सब चले जाएंगे और जिस जगह पर थोड़ा समय गुजार के हम फिर चल पड़ते हैं उस जगह को सराय ही तो कहते हैं। यह पूरी की पूरी दुनिया एक सराय के सिवा कुछ भी नहीं और हम तुम एक मुसाफिर से ज्यादा कुछ भी नहीं। कहते हैं कि इसके बाद उस राजा ने अपना मुकुट उतार के उस फकीर के चरणों में रख दिया और अपने महल में रात को विश्राम करने का आमंत्रण दिया। इसके बाद वो राजा पूरी तरह से बदल गया। तो दोस्तों, हम और आप किस गलतफहमी में हैं? क्यों मैं और मेरा के लिए एक दूसरे से लड़ मरने पर तैयार हो जाते हैं? हम सब यहाँ मुसाफिर ही तो हैं और ये सारी दुनिया सिवा एक सराय के कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। धन्यवाद।